अब हम एक एक करके इनके बिहेवियर समझेंगे। बिहेवियर ऑफ प्योर रजिस्टर। आप देखना वर्ड वर्ड मैंने यहां लगा दिया रजिस्टर प्योर। हालांकि प्योर रजिस्टर कोई भी नहीं है दुनिया में। क्यों? क्योंकि जो रजिस्टर है वो अपने आप में हल्का फुल्का कैपेसिटर भी है, वो अपने आप में हल्का फुल्का इंडक्टर भी है। लेकिन जब मैं लिख रहा हूं प्योर रजिस्टर, तो हम एक ऐसे कंपोनेंट की बात कर रहे हैं जिसमें केवल रेजिस्टिव प्रॉपर्टी है। रेजिस्टिव प्रॉपर्टी, इसमें कैपेसिटिव प्रॉपर्टी और इंडक्टिव प्रॉपर्टी नहीं है। अब बिहेवियर ऑफ प्योर रजिस्टर इन डीसी। डीसी का हमारा मीनिंग होगा स्टडी करंट। हालांकि डीसी और स्टडी करंट डिफरेंट होते हैं, लेकिन डीसी का हमारा मतलब होगा अभी क्या, स्टडी करंट। स्टडी करंट में अगर आप प्योर रजिस्टर लगाते हो तो इसका क्या बिहेवियर होता है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं मैं, एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं और एक सर्किट, ये मैंने सर्किट बनाया, ठीक है। रजिस्टर आर, इस सर्किट पर लगाया एक सेल, सेल के साथ लगा दी एक की, और की के इसके सीरीज में डाल दिया एक एम्पियर मीटर। ओके, एम्पियर मीटर डाल दिया, राइट। अब फिर क्या करा मैंने, वही पुरानी वाली कहानी, एक कैमरा लिया, हाई स्पीड कैमरा जो 1000 2000 फ्रेम पर सेकंड पर वीडियो बनाता हो, ठीक है। और फिर जैसे ही मैंने इस कैमरे को लगाया एम्पियर मीटर के सामने और यहां की लगाई, तो इसकी जो निडिल है वो जीरो से एक सर्टेन वैल्यू तक आगे बढ़ जाएगी, जीरो से सर्टेन वैल्यू तक आगे बढ़ जाएगी, करेक्ट। कितनी करंट, करंट की वैल्यू कैसे डिसाइड होगी, इसका ईएमएफ ई है, तो करंट की वैल्यू डिसाइड हो जाएगी ई बाय कैपिटल आर। मानकर ये चल रहे हैं कि इस सोर्स ऑफ ईएमएफ का अपना कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। तो अब इस करंट में और टाइम के बीच अगर एक ग्राफ ड्रॉ किया जाए, करंट और टाइम के बीच अगर एक ग्राफ ड्रॉ किया जाए, बहुत ध्यान से समझना, मैंने यहां एक्स वाई एक्सिस पर बनाई है करंट और एक्स एक्सिस पर बनाया है टाइम, ठीक है। तो जैसे ही स्विच ऑन करा, स्विच ऑन करने के बाद का टाइम, मैंने जीरो टाइम पर स्विच ऑन करा, जैसे ही स्विच ऑन करा की यहां लगाई, वैसे ही मैंने अपना टाइम स्टार्ट कर दिया। तो यहां करंट स्टैब्लिश हो गई, कितनी करंट स्टैब्लिश हो गई इसमें सर्किट में, आई करंट स्टैब्लिश हो गई। तो स्विच ऑन होते ही करंट आई। हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा, लेकिन अभी हम ध्यान से सुनना, वो यूट्यूब पर मेरे कमेंट आ जाएंगे जी आप गलत सलत पढ़ा रहे हो, ध्यान से देख लो। यूट्यूब वालों से स्पेशली कह रहा हूं जो यूट्यूब पर मेरी देख रहे हैं, प्योर रजिस्टर की बात कर रहा हूं, प्योर रजिस्टर की बात, हाइपोथेटिकल रजिस्टर है ये, हालांकि कोई भी रजिस्टर प्योर नहीं होता। तो प्योर रजिस्टर अगर कोई मिल सके हमें इस दुनिया में, इस पूरे यूनिवर्स में, तो जीरो जैसे ही यहां की लगाई, की लगाने के तुरंत बाद क्या हुआ, एकदम से करंट बढ़ गई, कितनी आई। उसके बाद जब टाइम बीता 1 सेकंड का तो करंट आई, जब टाइम बीता 2 सेकंड का तो करंट आई, जब टाइम बीता 5 सेकंड का तो करंट आई, और करंट ये ग्राफ बन गया आपका। एक कांस्टेंट करंट चलेगी इसमें, एक कांस्टेंट करंट फ्लो करती चली जाएगी, एक कांस्टेंट करंट फ्लो करती चली जाएगी। बात इतनी समझ आई। ये करंट, अच्छा अगर मैं वोल्टेज भी बना लू यहीं पर, सपोज मैंने यहां एक वोल्ट मीटर लगा दिया, क्या लगा दिया, मैंने यहां एक वोल्ट मीटर लगा दिया वी, तो जब तक की ऑफ है तब तक इस रेजिस्टेंस के सिरों पर कोई वोल्टेज नहीं। जैसे ही मैंने की लगाई यहां पर वोल्टेज डेवलप हो गया, तो वोल्टेज की वैल्यू भी मैं इसी ग्राफ पे बना दूं, ये हो गई आपका क्या, V। जब तक की ऑफ थी, सर्किट ओपन था, तो वोल्टेज जीरो था, जैसे ही सर्किट ऑन ऑन किया, क्लोज किया सर्किट, तुरंत क्या हो गया, तुरंत ही एकदम वोल्टेज स्टैब्लिश हो गया इसके सिरों पर। वॉट एवर बी द वोल्टेज, जो भी होंगे, वॉट एवर बी द करंट, ये मैंने इस एक्सिस पर ले ली, कौन सी, V एंड I। तो वोल्टेज फिक्स हो गया, वोल्टेज जो भी डेवलप होना था वो, और करंट इसके अंदर फ्लो करनी शुरू कर गई। ठीक है जी।